प्रोग्राम में बात करेंगे। इक्तिसादी ताउन तंजीम की एक रोजा कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में 10 रुकन मुल्कों के अलावा चीन को भी खास तौर पर दावत दी गई थी। कॉन्फ्रेंस के बाद ECO के सेक्रेटरी जनरल के साथ मीडिया ब्रीफिंग में वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि ECO विजन 2025 के तहत तमाम रुकन ममालिक में ताउन और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। इसके अलावा तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मौसमियाती तब्दीली और दीगर मामलात पर भी ताउन करने पर इत्तेफाक हुआ। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी की, जिसकी वजह से तकरीबन 2 हफ्ते से चमन और तोरखम के बॉर्डर बंद हैं। बॉर्डर की बंदिश ने दोनों ममालिक के लोगों और ताजिरों के लिए किस किस्म की मुश्किलात पैदा की हैं, इस पर देखेंगे पेशावर से अली अकबर खान की खुसूसी रिपोर्ट। और आखिर में कुछ बात पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसके 5 मार्च के लाहौर में होने वाले फाइनल के टिकट 24 घंटों के अंदर अंदर बिक गए। आज लाहौर में दिन भर बैंकों के बाहर लोगों की बड़ी तादाद लाइनों में लगी रही, मगर बहुत से लोगों की शिकायत ये थी कि उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद में सेठी। मैं नुसरत जावेद 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस हो। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bolbolpakistan1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है bolbolpakistan_ एंड bolbolpakistan@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलमीना में भी सबसे पहले तो मैं आपको शाबाश देता हूँ कि आप पाकिस्तान के हवाले से एक उभरते हुए मीडिया के स्टार के तौर पर इंतहाई जिम्मेदार, आपने बहुत यानी कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा आज के प्रोग्राम का तय किया और बड़ी होशियारी से स्मार्टनेस का मुजाहरा करते हुए इस्लामाबाद में ही एक इज्तिमा है, किसी की बरसी मनाई जा रही है, जिनका नाम नहीं ले सकते, जिनका नाम भी नहीं ले सकते, जिनका जिक्र नहीं कर सकते, नहीं अगर उनकी हमायत में बोल के और उनका नाम लेकर किसी और को बारे में वो चलता है, वो मैंने करना नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल आपने अच्छा किया कि आपने उसको नज़रअंदाज किया। बॉस मुझे लगा सभी कर रहे हैं। हाँ, वो ये कि हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा बेबाक और आज़ाद होते हैं, लेकिन अपनी औकात का मालूम रब नेड़े के कुसन पंजाबी में कहते हैं। अच्छा अब लेकिन साथ ही मुझे आपसे गिला है, वो तो रहता ही है, गिला ये है कि जहाँ पे आपने इतनी विजिलेंस का मुजाहरा किया कि यह साबित करने को कि सहाफत कितनी आज़ाद है, आपने खबर को अलग कर दिया। वहाँ पे एक कितनी इंपॉर्टेंट बात हुई, मेरा दोस्त, मेरा जाने जिगर, मेरा लौरिया ट्रम्प, उसने आज कांग्रेस से खिताब किया और बड़ा जबरदस्त, और आपने उसका जिक्र तक न अच्छा किया, था ना? क्योंकि वो CNN ने भी कह दिया कि वो प्रेसिडेंशियल लग रहा है। ना उसमें एक बात पे खास तौर पर आपसे गिला है, जैसे उसने आगाज किया, आहा दिखाना यार जरा वो President of the United States. Thank you very much. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States. ये हंसी की बात है, ये हंसी की बात है। ये मेरे भाई को आप जैसी ख़वातीन के हकूक़ की चैंपियन इसको बदनाम करते रहे कि ये मेल शोविनिस्ट है, औरतों की इज्जत नहीं करता। बेचारी मेलानिया को लाके वहाँ बिठा दिया है, ऊपर से मुझे कह रहे मैं खुश हूँ। उसने बाकायदा उसका बीवी को कह रहा है, कौन सा किसी दूसरी की बीवी को कह रहा है, एंड हिलरी क्लिंटन या पता नहीं मिशेल ओबामा, मतलब व्हाट यू वांट के बारे में तो ये कहा जाता है साहब इस मेल शोविनिस्ट की बीवी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन उसको इस तरह एक्नॉलेज करना क्या मतलब है, और उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाना हद है। मुझे लगा आप शायद वो जो वेटरन की एक बेवा वहां खड़ी थी वो वाला दिखाना चाह रहे थे, या जो उसने अपने जनरल निकलसन साहब की बात और बड़ा स्क्रिप्ट पे रहा उस अपनी तकरीर में, उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान और क्या कन्वर्जेंस ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह का जिक्र किया। मुझे लगा इसकी ये था, ये दिखाना चाह रहे थे आप मुझे। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि आप लोगों के जहन जो है तो इतने मतलब मुखातिब किया क्या है? और अभी मैं इंटरनेशनल मीडिया को कर रहा था सर्च, खवातीन, मैं मर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस बेचारी के पीछे पड़ गए। जी जी,
इसने जो लिबास पहना हुआ है ये $10,000 का है। तो महंगा ही लिबास पहनती है। नहीं कि वो स्क्विंस क्या वो उसमें कुछ हाँ, सीक्वेंस लगे में। ये क्या होते हैं ये? वो सितारे वितारे जिनको हम यहाँ कहते हैं ना, सितारों का काम। तो वो कहते हैं कि जी आप सितारों वाली कमीज के एक सूट पहन के क्यों आ गई? झिलमिल गोटा किनारी पा के थोड़ी आई था कांग्रेस सारी की सारी ट्विटर पे जो गुफ्तगू कर रही हैं वो आप ही की तरह की खवातीन हैं जो वैसे खवातीन के हकूक की बात करती हैं। और एक ये और एक जो कैलियन के पांव सोफे पे थे वो भी पिछले 2 दिन से एक बड़ी मतलब आप देखिए तो अगर मर्द यूं बैठे वो जब यूं करके दफ्तर में बैठे होते हैं। बाद में आपको पता ना क्या हुआ, कैलियन ऐसे ही नहीं बैठी, वो तस्वीर खींच रही थी, मतलब इट वाज जस्ट नॉनसेंस। बहरहाल तो ऐसी चीजें भी, लेकिन मैं उस तकरीर में 21 मिनट की तकरीर थी, उसमें कुछ बातें थी जो गालिबन आज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन आगे बातें जानी है उसको करेंगे। अब आखिरी जो तुमने रखा है ना PSL, मेरा ख्याल है कि पहले उस पर बात कर लो, क्योंकि ECO और उसको फिर कनेक्ट करना कि हमारे अपने यहाँ कनेक्टिविटी का क्या हाल है। वो तो चले ठीक है, बट आज मुझे लगा शायद कि पाकिस्तान में ECO कॉन्फ्रेंस या समिट ही नहीं हो रही, क्योंकि सुबह से जब टीवी लगाया तो देखा कि लंबी लंबी लाइनें, लिबर्टी में मारधाड़ और पुलिस और टिकटें और लोगों की गालियां, और मतलब ये PSL ना हुआ एक अजाब हो गया, यकीन करें। व्हाट इज दिस? नहीं तो दैट्स व्हाट इट इज ना। नहीं मतलब मैं तो खेल तमाशा, ऊपर से मुझे भी सुबह से गालियां ही पड़ी हैं, यकीन करें। ट्विटर पे मैं खुद आज वो ट्विटर मुजाहिद बनी हुई थी, सबसे लड़ाइयां कर रही थी, 2-3 तो मैंने ब्लॉक कर दिए। मतलब क्या, एक तो हमने किया ये फैसला हम कि ये होगा फाइनल यहाँ, उसके बाद अभी एक टीम तय हुई है कल का जो बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ, उसके बाद के फाइनल में क्वेटा सबसे पहली टीम जो फाइनल में जाएगी वो क्वेटा है। क्वेटा के जो तमाम तर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिनमें केविन पीटरसन, लूक राइट, टीमल मिल्स और राइली रूसो हैं, उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। जो उनका अब ये नाम तुमने ले दिए बीबी, ये क्या करते हैं? बर्तन मांजते हैं। केविन पीटरसन तो नुसरत साहब एक इंतहाई वेल नोन नहीं, आपको नहीं पता, लोगों को मालूम है। ऑलराउंडर केविन पीटरसन बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, कल भी बहुत अच्छा खेले, क्वेटा को मैच वैच जितवाने वाले हैं। लूक राइट के साथ तो जो हुआ ट्विटर पे बेचारे, वो ट्वीट मैंने कुछ थोड़ी सी सेंसर करके रखवाई, अगर वो आपको दिखा सके हमारे प्रोड्यूसर साहब के। उन्होंने लिखा कि बहुत ही हैवी हार्ट के साथ मेरी एक यंग फैमिली है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच खेलने के लिए मैं आ सकता हूं। तो एक हमारे साहब हैं, उन्होंने जो उनको गालियां वालियां देना शुरू की, तो बेचारे उन्होंने कहा कि आप एक पीसफुल मुल्क होने का मुजाहिरा नहीं कर रहे जो आप मुझे ये बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, हमारे अपने ही आप जानते हैं, वो अक्सर हमें ट्वीट करते हैं, रमील भाई ट्विटर पे अक्सर हमारे प्रोग्राम के टिकट विकट भी लिख रहे होते हैं। उन्होंने कहा केविन पीटरसन को कि वो मिस कुर्दिस्तान जो है ना वो आने वाली थी पाकिस्तान, उन्होंने कहा मैं आऊंगी PSL के लिए, तो ये पीटरसन साहब ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। ये कितने बुज़दिल हैं उनमें, मतलब मुझे गुस्सा आ गया यार, एक आदमी सिक्योरिटी की वजह से हमारे मुल्क आना नहीं चाह रहे, हम उसको कह रहे तुम बुज़दिल। नहीं, अगर सिक्योरिटी की बात है सब यही कह रहे हैं। अच्छा एक जरा मेरी इल्तिजा सुन लेना, अगर सिर्फ सिक्योरिटी की बात है तो मैं एक मुख्तलिफ यानी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। इस वक्त सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी सियासी रहनुमा की जान को खतरा है, सही क्लियर डेंजर, तो वो है अर्दवान। हाँ ठीक, वो तो सियासी लीडर है ना, ये क्रिकेटर है, इनका ये ना बेचारे एम्बेसडर होते हैं, ना ये सिफारतकार होते हैं, ये खेलने आते हैं। अरे भैया, इनका देखिए ना, दूसरा हर चीज पॉलिटिकल भी नहीं होते जरूरी हर दफा। इल्तिजा सुन लो ना, यहाँ पर अगर पाकिस्तान में आपकी एक्सपेक्टेशन और एक क्रिकेटर से आपकी एक्सपेक्टेशन का दैट इज अनफेयर, अगर बड़ी अनफेयर कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी माहौल इतना ही बुरा है, नुसरत साहब वो हेड है तुर्की के सदर हैं। एक मिनट, मतलब वो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनका को जरूरत है उनको कि वो जाएं दुनिया में इधर उधर, और उनकी ठीक है। एक क्रिकेटर को वो अगर एम्बेसडर होता है अपने मुल्क के, तो दैट इज बाय चांस, उसका ये जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं देखो, मतलब बड़ी गलत बात है। मैं यकीन करें आज मैंने इतने लोगों को हरगिज जो है वो क्रिकेट का, जैसे आप जानती हैं, इट इज अ स्पोर्ट, दे आर नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना। उनका फर्ज बनता है कि वो मुझे क्रिकेट रिलेटेड पॉलिटिक्स। अच्छा, और सुने, क्रिस गेल जिसकी टीम अभी हमें नहीं पता कराची की टीम के लिए खेलता है, वो पहुंचेगी या नहीं, वो पहले कह चुका था कि हम नहीं आएंगे। दो, उनका जो कैप्टन है कराची का, वो श्रीलंकन प्लेयर है, उनकी टीम पे हमला हुआ था, वो लोग उस बस में मौजूद थे जब ये हुआ, वो पहले ही कह चुके थे कि भाई हम नहीं आएंगे। बहुत सारे खिलाड़ी, हमारी कमेंट्री की जो टीम है, नुसरत साहब, एलन विल्किंस, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। वो कॉल लेने, शायद आप उसका जवाब दे सकते हैं गूगल में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भैया, हेलो जी, फरमाइए जी। नुसरत साहब जी। सर नुसरत साहब, पहली बात तो ये है कि मैडम ने कहा कि केविन पीटरसन ऑलराउंडर है,
पीटरसन ऑलराउंडर नहीं बैट्समैन है। अच्छा ठीक है। दूसरी बात सेठी हाँ साहब ये बहुत अच्छा किया क्योंकि मेरे सामने बहुत ये मुझे तो हमेशा खामोश करा देती थी। ट्वीट चल रहा था कि 2 खिलाड़ियों ने इमरान खान के बयान के बाद आने से इनकार कर नहीं दिया। ऐसा पीटरसन और नहीं, लुक राइट। गलत कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल गलत बात नहीं क्या उन दोनों ने कहा है। देखिए ये इस तरह की बातें पहले कह सोशल चुके मीडिया थे। में चलती नहीं हैं। नहीं नहीं नुसरत साहब, अच्छा किसी ने पूछा, वो हेडलाइन भी बनी हुई थी कि उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा अगर इमरान खान कहते हैं कि लाहौर में पीएसएल का फाइनल कराना, कहा आपने नहीं यस, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन वो उससे पहले ये कह चुके थे कि हम मोस्ट लाइकली अगर पाकिस्तान में फाइनल होगा, और ये उस वक्त लाहौर में धमाका भी नहीं हुआ था और उस वक्त तक इमरान खान ने बयान भी नहीं दिया। नहीं उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए दोनों को कनेक्ट करना ज्यादती गलत, मतलब ज्यादती। जी अभी सरगोदा से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है जी ठीक ठाक भैया। अच्छा सर, अभी आपने उर्दवान और ये क्रिकेट के बारे में किया था एक कमेंट, और मोहतरमा गुलमीन सेठी साहिबा कह रही थी कि ये ज्यादती कर रहे हैं। हाँ। कि क्रिकेटर ना एम्बेसडर है ना कुछ है ना कुछ कार। तो पूरी दुनिया क्रिकेटर्स को देखती है, फॉलो करती है, और जो हम TSL हमारी पाकिस्तान आर्मी और हमारी लीडरशिप जो सी है, हाँ। जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो फिर ये हम इनको डाउन नहीं कर रहे? इनको क्या कर रहे हैं? हम इनको डाउन कर रहे हैं ना। अपने मुल्क की ही सिक्योरिटी एजेंसी, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी। भैया तो ये यही कह सकते हैं ना कि आप आइए, लेकिन उसके बाद भैया दूसरे का हक है ना, वो उसके बावजूद दे कैन से नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि दूसरे का हक है, पर ये तो नहीं ना आप उसके साथ उसको कंपैरिजन कर लें। अच्छा नहीं, बहरहाल चल, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि एक सियासतदान का एक क्रिकेटर से या खिलाड़ी से कंपैरिजन करना जो है वो गलत है, ये कह रही हूं। नहीं मुझे ये अच्छा मुझे ये शुबा पड़ रहा है। एक और बात, अगर आप मुझे कहें कि गुलमीने तुम जाओ शाम में रिपोर्टिंग करो, सुने ना मेरी बात तो सुने ना पहले। अगर आप मुझे कहें कि गुलमीने तुम जाके सीरिया से रिपोर्टिंग करो, ठीक है एक रिस्क है, लेकिन अगर मैं एक सहाफी हूं या मैं कहूं मैं रिपोर्टर हूं, तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये रिस्क लेना इट इज पार्ट ऑफ इट। एक क्रिकेटर की जॉब डिस्क्रिप्शन में छड़ तन में आप पारा गोली चल रही हो, मैं कहूं तुम कहोगी नहीं नुसरत साहब शायद मैं ना जाऊं, लेकिन नहीं शायद मैं तुम हमेशा कहती हो कि ये क्या बात हुई थी ऐसे खामखा कर रिस्क लेने। आप नुसरत साहब ये ये तुमने कहा कि नहीं, मुझे कितनी मरतबा बताओ कैमरे में नहीं। कब कहा? मैं कह रही थी मैं जंग में नहीं मरना चाहती पाकिस्तान इंडिया की। अच्छा चले, अरे जंग में नहीं मरोगी, वैसे अगर लाठीचार्ज हो रहा हो तो उसमें आंसू गैस लगे जाना वो ठीक है। चलो ब्रेक लो, चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ मेरे ख्याल में नुसरत साहब साथ जी कोयटा से एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया, कौन फरमा रहे हैं? सर मोहम्मद अजमल बोल रहा हूँ कोयटा से। जी भैया। जी अजमल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सर? अल्लाह का शुक्र है, आप इस वक्त शुरू से आप टेलीविजन पर हैं, बस अपनी बात आप जल्दी से कर लें मेरे भाई। सही है। गुलमीन साहिबा को भी सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, रहते हो ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जी। एक स्पेशली रिक्वेस्ट है, हम लोग कोयटा वाले तो आपको पता है हालात भी किस तरह है ना, और पूरे कोयटा ग्लेडिएटर से जो एक बंदा खेल रहा है हमारा वो बिस्मिल्लाह खान, ठीक है ना, तो PCB से मेरी रिक्वेस्ट है नजम सीठी साहब से, तो ये सिर्फ हम लोगों का ये बिस्मिल्लाह खान जो है इसको खिला ले, ताकि हम लोग टीवी के सामने बैठ जाए, ये तो बोल दे कि भाई हमारा कोयटा का एक प्लेयर है, कोयटा ग्लेडिएटर के नाम से फाइनल तक पहुंच गए, मगर हमारे बिस्मिल्लाह खान को नहीं, बिल्कुल आपके जज्बात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि आपके शहर के खिलाड़ी को तो क्या वो खेल नहीं रहे हैं, मुझे तो पता नहीं क्या। नहीं, मेरा ख्याल में उनका मकसद ये कि शायद कोयटा का कोई प्लेयर एज सच वो नहीं है स्क्वाड में। राजनपुर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया। सर मेरा सवाल ये है, अगर बाहर कंट्री के प्लेयर नहीं आ रहे पाकिस्तान खेलने के लिए, तो फिर PSL कराने का कोई फायदा ही नहीं है। सही। वैसे इससे इत्तेफाक करती हूँ मैं, क्योंकि जो डोमेस्टिक लीग है ना जिसमें सिर्फ हमारे लोकल लड़के खेलते हैं, वो पहले ही एक टूर्नामेंट होता है। जो T20 पहले हमने देखे हैं ना, बहुत सारे पाकिस्तानी आपस में टूर्नामेंट होते रहते हैं, और ये T20 लीग का मकसद ही ये होता है कि मिक्स किए जाएं डोमेस्टिक प्लेयर फॉरेन प्लेयर्स का। बिल्कुल, अगर बाहर कंट्री के नहीं आ रहे हैं तो फिर वहां करा देते फाइनल, यहाँ ठीक है जी। चले, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप और गुलमीने सेठी इस मौजू पर एक साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाना जाना। अच्छा ना, कमेंटेटरिंग टीम आ रही है, हमारे जो 3 कमेंटेटर जो 2 साल से वहाँ कर रहे हैं वो भी पुल आउट हो गए, कमेंटेटर भी हमें अलग लाने पड़ेंगे, मतलब हमारे जो देखो अब ये जो आप बात कर
कर रही हो ना, एक मिनट ठहर। अच्छा, और प्रोडक्शन जो ब्रॉडकास्ट कंपनी है ना जो उसको ब्रॉडकास्ट कर रही है वो भी पुल आउट कर गई, उनका भी मुतवाज़िर होगा। इससे मुझे कम से कम शुभ नहीं तो उससे एक बात बताना नुसरत साहब, इससे नहीं अब आज आप मेरी बात सुने ना, नहीं सुने ना, उसका फिर फायदा अगर ये भी नहीं आ रहे वो भी नहीं आ रहे, वो जो एक इमेज की हम हर वक्त बात कर रहे होते हैं, तो क्या इमेज जाएगा कि पाकिस्तान में कोई नहीं जा रहा पीएसएल के लिए, उससे क्या फायदा? ये जो बसंत होती है उसमें कौन आता है गैर मुल्क से पतंग उड़ाने? नहीं तो नहीं बताओ ना। नहीं अब तो होती नहीं है ना, अब तो कोई भी नहीं आता। आप जब बसंत भी नहीं करोगे तो लोकल टूर्नामेंट आइडिया ये है कि आपने एक फील गुड फैक्टर करना है। फील गुड के लिए लोकल टूर्नामेंट कराना है, तो लोकल टूर्नामेंट तो हर साल होता है, एक साल में दो होते हैं। इंट्रो में दिखा रही हो कि लोग टिकटों के लिए, क्या उन तक ये इत्तला नहीं पहुंची कि गैर मुल्की नहीं आ रहे? हाँ तो मिले टिकट आम आदमी के लिए, बड़ा पीएसएल कराया, कितने आम आदमी जाएंगे देखने के लिए? 12,000 रुपए का टिकट कौन खरीद के जा सकता है, ये मुझे बताएं। लोगों की एक्साइटमेंट, नुसरत साहब लोकल टूर्नामेंट के लिए भी एक्साइटमेंट होती है यार। रावलपिंडी में होता है ना जब स्टेडियम में वो टूर्नामेंट, आप जाके कभी देखें कितने लोग आते हैं, इट इज बिल्कुल। लेकिन जो T20 लीग होती है, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, वेस्ट इंडीज में हो, T20 लीग का मकसद ये होता है कि उसमें कुछ डोमेस्टिक खिलाड़ी हो, कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ी हो। अगर आपने सिर्फ एक डोमेस्टिक लीग करानी तो होती है, वो तो वैसे भी होती है। लाहौर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर बुखारी ऐड कर रहा हूँ लाहौर से। जी भैया, मैं सिर्फ वो अपने क्वेटा वाले भाई के उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि 71 से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब ढाका में खेलती थी जी, तो एक बंगाली क्रिकेटर को इसेंशियली शामिल किया जाता था टेस्ट मैच में। ठीक, तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि कोयटा के प्लेयर को शामिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, कोयटा के प्लेयर भी होने चाहिए। तो कोयटा के प्लेयर का नाम भी उन्होंने लिया तो यकीनन संगीन का शायद वो कह रहे थे, उनका नहीं, बिस्मिल्लाह मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का नाम वो ले रहे थे। मुझे तो चूंकि क्रिकेट का पता नहीं है, लेकिन मैं अब भी वज़िद हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट की पॉलिटिक्स शामिल है। तो होगी, क्रिकेट की पॉलिटिक्स इसमें शामिल है। इनको इनके होम बोर्ड्स वगैरह ने, मतलब कमेंटेटर जो है, अगर कमेंटेटर को ये कन्वे किया गया होगा कि मियाँ अगर तुम गए लाहौर तो देन हमारी, मतलब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे 90% हमेशा मैं सबसे ज्यादा विद कंटेम्प्ट। तो नुसरत साहब पहले से पता था हमें ना इस चीज को पहले हैंडल करना चाहिए था, आखिरी मिनट पे क्यों किया? हैंडल करना मतलब ये तो कोई बात नहीं हुआ। और अगर अभी तक हैंडल नहीं किया होता तो इस दफा फाइनल वहीं करा देते, अगली दफा अपनी तैयारी मुकम्मल करके ये काम। जिनको वहां कवरेज के राइट वगैरह दिए गए थे उनके साथ जो आप कह रहे हैं कि हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जो ब्रॉडकास्ट कंपनी है नजम साहब और ये शहरियार खान साहब, इस साल अगर ये सब कुछ नहीं किया था तो अपना फाइनल वहीं रहने देते ना। मेरा सिर्फ ये है। और दूसरा ये कि जो 5 लेयर सिक्योरिटी पास करके जाना पड़ेगा, ये क्या अब दुनिया में देखें कि लाइन पे लाइन सर्कल ऑफ, मेरे मतलब अगर मैं आपकी इस बात से, अगर 5 क्या 10 लेयर सिक्योरिटी के होते हुए भी लोग टिकट खरीदना चाह रहे हैं, ये आप कह रही हो, मैं तो फॉलो नहीं कर रहा हूं ना। आपने मुझे वो जो दिखाई है फुटेज। नहीं, एक और बात, 500 वाले टिकट खत्म हो गए हैं, बाकी सारे मौजूद हैं, ऐसी बात भी नहीं है ये, क्योंकि 12,000 रुपए का टिकट कौन खरीद सकता है? आम आदमी अपने 3 दोस्त जा रहे हो या 3 बच्चों को लेके जा रहे हो साथ में, तो आप 60,000 रुपए के 4 टिकट लेके क्या क्रिकेट मैच देखने जा सकते? कम ऑन। अच्छा, 500 के ऊपर फिर 4,000 का है, फिर 8,000 का, फिर 12,000 का, मतलब चाहे कॉल है शायद जी, ये कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, अब्बास जी। भैया अब्बास सर, बात यह है कि अगर ये जो आज चल रहा है कि कोई गैर मुल्की प्लेयर नहीं आ रहे, कमेंटेटर्स नहीं आ रहे, तो क्या हम अपने प्लेयर्स को नहीं देख सकते? खेल रहे हैं ना भाई। नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि हम अपने प्लेयर्स को देखने तो जाएंगे, देखते ही है ना, उन्हें तो हर साल देखते हैं। ओ भाई, ये वो कह रहे हैं ना जिन्होंने जाना है वहां पे। हम जज्बा तो दे सकते हैं ना, जज्बा, ये जज्बा जुनून, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि बसंत में भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आता। बसंत और क्रिकेट आपको क्लियरली स्पोर्ट का कोई पता नहीं है। मैं क्या कहूँ आपको, मतलब स्पोर्ट के अंदर जिस कैप्टन का एक शहर में एक टीम है, एक आपको एक माहौल बनाना होता है, हर चीज के लिए फील गुड नहीं होता, आखिर स्पोर्ट के भी कोई उसूल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मुल्तान से वसीम बात कर रहा हूँ सर जी। जी सर जी, ये करोड़ों रुपए लगा रहे हैं बाहर की खिलाड़ी को दे के, यही अगर पाकिस्तान में करवा देते, अभी फाइनल भी यही करवा रहे हैं, सारा कुछ यही हो रहा है,
ये पाकिस्तान में करवा देते, ये करोड़ों रुपए उनको ना जाते या दुबई वालों को ना जाते जो टिकट लेके गए हैं दुबई मैच देखने के लिए। सही बात। ये सारा कुछ पाकिस्तान वो तो कह रही है कि ये 12,000 रुपये नहीं, और दूसरी तरफ ये बात भी हकीकत है जो आप फरमा रहे हैं कि लोग तो दुबई के टिकट भी लेकर गए हैं। मुझे लाहौर कलंदर वाले ने वादा किया था कि मुझे बुलाएगा, उनकी टीम ही आ गई शायद इस वजह से। सियालकोट से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वो अन्य हमारे दोस्त हैं राना, वो हाँ अस्सलाम वालेकुम। अब वो क्या करेंगे लेके जाके? हेलो सियालकोट। नहीं भाई, ये मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई है उनकी लाइन। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी वजह से लोगों में गहमा गहमी है, खुशी का कोई माहौल है, तो होने दें, अच्छी बात है। नहीं तो मेरे कहने से तो नहीं रुकेगा। Why not? लेकिन वो अच्छे भले टूर्नामेंट कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? जी मैं विहाड़ी से बात। जी भैया फरमाइए। विहाड़ी का भी गालिबन को क्रिकेट मशहूर है ना, कोई क्रिकेटर? जी वकारी विहाड़ी की है। अच्छा अच्छा जी भैया आप फरमाइए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाईजान ये कम से कम ये जो फाइनल हो रहा है, हेलो, हाँ हाँ जो हो रहा है, पता नहीं ये ड्रॉप हो गया खुद ही ड्रॉप। अच्छा चले वो मैं देखो मुझे इतना उसने विहाड़ी का कहा, मेरे जहन में था वहाँ का कोई क्रिकेटर था, वो क्लियर कर दिया, वक़ार यूनुस। कोई बात नहीं, मैं अगर कोशिश करूंगा तो बड़ा होके क्रिकेट पर बोलने के भी काबिल हो जाऊंगा, और तुम्हें तो वैसे ही एक्सपोज कर दिया। अरे मैं लूक राइट की बात ऑलराउंडर कहा था या क्या? अच्छा खैर, मैं राइट अर्ज ये कर रहा हूँ, मुझे अब सीरियस बात मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक इवेंट मैनेजमेंट नहीं होती है। हाँ तो बुरी की यू क्रिएट द फीलिंग, और ख़ास तौर पर जब लाहौर में 7 में इस तरह के वाक़यात के जी नहीं भाई, वी यू नो वी लिव थ्रू इट। मतलब ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे कि ऐन दूसरे दिन धमाके के एक दिन बाद वो जो अंदर के दीवाने थे उन्होंने धमाल डाली, तो हाँ ना, उनके लिए 5 लेयर सिक्योरिटी कोई नहीं, लेकिन उनके लिए 5 लेयर सिक्योरिटी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो भाई पैनल वालों, मेरा ख्याल है आपकी कनेक्टिविटी में भैया कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा ख्याल है जब तक आप उसको दुरुस्त ना कर लें तो आप लाइन न थ्रू किया कि ये मरी मारनी होगी, क्योंकि ये दूसरी तीसरी मरतबा हुआ। अच्छा, खत्म करने से पहले इस मौजू को हर चीज़ एक पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं किया जाता, ठीक है? एक अच्छा भला टूर्नामेंट है, उसमें एक टीम है, उसमें खिलाड़ी खेल रहे हैं, आधे खिलाड़ी उनकी चांस ही आप अच्छी ठीक ठाक क्वेटा वालों की खराब हो जाएगी, उनके आधे। जेलम से कॉल है, खुदा करे मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सिराज बात कर रहा हूँ जेलम से। जी भैया सिराज। सर मेरे ख्याल में PSL का फाइनल पाकिस्तान में नहीं करवाना चाहिए था। गुलमीना भी यही कह रही है। अच्छा, क्योंकि रीजन ये है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क है। अगर खुदा न खास्ता के कुछ गलत हो जाता है तो उससे हमारी क्रिकेट 10 इयर्स या 15 इयर्स और पीछे चली जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता है फाइनल, खुदा न खास्ता हो जाता है, यानी आप खुदा न खास्ता हो जाता है। अच्छा चले, हाँ, अगर ये सही हो जाता है तो इससे हमारी क्रिकेट को कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें नहीं आ रहे। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है। आपकी जो पोजीशन है वो बार बार वही रबिन कर रही हैं, गुलमी ने भी यही कह रही हैं। एक ब्रेक भी मेरा ख्याल है, चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा बीबी, मसला ये है कि हर आदमी, वो मुझे बताया गया है कि वो चूँकि मौजू ही ऐसा है, PSL पे बात करना चाह रहे हैं और काफ़ी स्प्लिट ओपिनियन है। नहीं स्प्लिट नहीं है, गालियाँ ज़्यादा इधर पड़ रही हैं, ज़्यादातर लोग तो बड़े खुश हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो कि इस वक्त कह रहे हैं कि जी जो भी हो होना चाहिए, यानी जो मैं कह रहा हूँ। यस यस। और नहीं, लेकिन इसके साथ यानी जैसे लोग नहीं कुछ लोग हैं कि जो आप गालिबन जो ज़रा थोड़ा सा यानी क्रिकेट को ज़्यादा सीरियसली देखते हैं, खाली शुगल मेले के तौर पर नहीं, वो शायद आपकी राय से एग्री कर रहे हैं। और नहीं, बहुत सारे लोग सिक्योरिटी की बेसिस पे भी नुसरत साहब, मेरा जो बुनियादी वो है वो ये कि 7,000 पुलिस वाले अगर एक 25,000 के स्टेडियम के लिए, और वो तो सिर्फ पुलिस वाले हैं ना, बाकी जो होंगे 10,000
पुलिस वाले 25,000 लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ खड़े किए जाएंगे तो हम क्या मैसेज दे देंगे? बहुत सेफ पाकिस्तान चलो है। बीबी, अगर एक दिन के लिए क्राउड मैनेजमेंट की और कहीं और जाके अल्लाह ना करे, एक हवाले से क्राउड मैनेजमेंट के लिए नहीं कर रहे ना ये काम। की या ओवरऑल सिटी की यूं ही समझ लो कि एक्सरसाइज हो गई कि वी कुड सी कि हाउ वेल डिफेंडेड वी आर। चले, आई होप एट नो कॉस्ट। यही समझ लें। रावलपिंडी से कॉल लेने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नुसरत जय साहब। जी भैया। जनाब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो कमेंट्री है मतलब PSL अरसे के बाद हो रहा है पाकिस्तान में इस तरह का एक, तो अगर ये उर्दू में कमेंट्री की जाए तो जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती है, कम अज कम 80% करनी चाहिए, इंग्लिश की तरफ से बिल्कुल नाबलद है, तो वो अगर उर्दू में कमेंट्री की जाए तो ये एक तो ये यादगार ये टूर्नामेंट होगा और ये खास फाइनल एक बहुत अच्छा आइडिया ये कि बंदे की एक बेसिक नहीं, आप जरा मेरी इल्तिजा सुन लीजिए भाई। अर्ज ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी आए तो उसमें एक बहुत बड़ा मकसद ये भी तो होता है ना कि बाकी जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं, इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स दिखाते हैं, उन पर भी वो फाइनल दिखाया जा रहा हो, तो उस पर अगर कमेंट्री उर्दू ज़बान में की जाएगी तो फिर तो वो मकसद ही फौत हो जाएगा। टूर्नामेंट्स में वो दोनों में कर लेते हैं। कॉल ECO एक चैनल पे हिंदी में, एक में इंग्लिश। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसा बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी भैया, आप खैरियत से ठीक हैं? सर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा प्रोग्राम आपने लगाया जिसमें मैम ने भी अपना नुक्ता नजर और आपका भी, लेकिन देखें कि हमें थोड़ी सी खुशी मिली। आज मैं 2 घंटे गुजार के इस्लामाबाद से मतलब पिंडी ट्रैवल किया, लेकिन एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी जो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हो गई। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर देखें जलसे जुलूस के लिए भी तो हम अपना टाइम ज़ाया कर ही सकते हैं, इमरान खान के लिए हमें पूरा दिन लगाना पड़ता है, और ये तो हमारे मुल्क के चले जो भी है थोड़ा सा तो बिल्डअप होगा ना। जी हाँ, अगर जलसे हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो एक दिन के लिए क्रिकेट भी सही। तो एक दिन के लिए हमें खुशी मिल रही है। बिल्कुल जी, खुशी जितनी भी मिल जाए उतना ही अच्छा है। मैं तो आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। बीबी जरा थोड़ा सा चीज़ों के एक आखिरी कमेंट्री वाली बात मुझसे साहब, इंडिया में अक्सर वो दो चैनल लगा देते हैं, एक पे हिंदी में कर रहे होते हैं, एक पे इंग्लिश पे, तो ये काम किया जा सकता है। ये जो भाई कह रहे थे ना पिछले रावलपिंडी वाले कि उर्दू की कमेंट्री, दैट वुड बी, इट्स पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता। लेग बाई को उर्दू में क्या कहते हैं? लेग बाई। अच्छा हाँ, तो बाकी चीजों को क्या नहीं, वो जब कहते हैं ना कि बड़ा व्हाट अ ग्लोरियस शॉट, तो वो कहते हैं बहुत अच्छा शॉट मारा, तो दोनों जबानों में हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि शॉट उर्दू का लफ्ज। अरे भाई शॉट तो शॉट होता है ना, अब आप पेडेंटिक हो रहे हैं मतलब। मैं वैसे उर्दू मतलब ऐसे नहीं तो शॉर्ट को और मैं वैसे सीखने के लिए भैया मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि वो अच्छा खैर क्रिकेट का कौन सा कोई लफ्ज है, क्रिकेट को भी तो क्रिकेट ही कहते हैं। जी जी, अच्छा बहरहाल अब अर्ज ये है कि ये जो समिट हुई है 13वीं, ये इसके बारे में इसको डिस्कस करना, उसका ये भी जॉइंट कम्युनिके भी आ गया है। बहुत यानी ईमानदारी की बात है कि सबसे पहली बात तो हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाक़अतन, और ख़ास तौर पर इस बात को इस पर्सपेक्टिव में डबली अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, एक हमें बहुत बड़ा इवेंट मिल रहा था, साक समिट, बिल्कुल, जो खालिसतन हमारे इलाके से मुतल्लिक़ा था, और भारत ने बहुत बददियानती का, थोड़ी दिली का मुजाहरा किया कि उसको सैबोटेज किया। जी बिल्कुल, उसको यहाँ नहीं होने दिया। बहरहाल हमारे पास दीगर ऑप्शंस हैं, मैं हरगिज़ इन दोनों का तकाबुल नहीं करूँगा। उसकी अपनी अफादियत है, साक की, इस नए इदारे की अपनी अफादियत है, लेकिन अगर आप मुस्तकबिल के हवाले से देखो तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद अगर हम इसको कंसोलिडेट करें, ECO की तरफ तवज्जो दें, तो इसका स्कोप, इसका पोटेंशियल, इसके इम्कानात उससे कहीं ज़्यादा है। मैं दोनों का मुकाबला नहीं कर रहा, ठीक है, राइट, लेकिन अब हम इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना हाथ पे हाथ धरे। अब इसमें देखो, सेंट्रल एशियन रियासतें जो हैं कुदरती वसाइल से माला माल, और अब उसमें कनेक्टिविटी जो है वो इशू है। हमारे लिए कनेक्टिविटी है, एक ही रास्ता है जो तारीख़ी तौर पर हमेशा हमें कनेक्ट करता रहा सेंट्रल एशिया से, वो है अफ़गानिस्तान। और बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। उसके ना आने के बावजूद ये जो मुश्तरका एलामिया हुआ है, उसके सफ़ा नंबर 6 पर ये कमिट किया गया है, नहीं सफ़ा नंबर 6 पर एक और बात कमिट की गई है, वो मैं जल्दी देख रहा, सफ़ा नंबर 3 पर, कि
ہم لوگ اس اتحاد میں افغانستان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور پوری اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ قومی، علاقائی اور عالمی جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں افغانستان میں امن کو برقرار رکھنے اور وہاں پہ امن لانے کے لیے اور اس کی تعمیر نو کے لیے اس میں ہم پورا حصہ ڈالیں. اچھا تو وہ ڈالا گیا ہے یعنی کہ افغانستان کی اہمیت کو ایکنالج کیا گیا ہے اور وہاں پر امن کی ضرورت کو جو ہے اس پہ بھی زور دیا گیا ہے اور اپنے کوآپریشن کا اظہار بھی کیا گیا ہے. افغانستان میں اس کو وہ دیکھ کے کچھ ان کو اس لیے تھوڑی سی اس بات پہ توجہ دینی پڑے گی. وہ ہم بعد میں ہم پیکج بھی دیکھیں گے جو علی اکبر نے بھیجا ہے. دیکھو یقیناً پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی برآمدات کا بہت سارا حصہ بالکل ٹھیک ہے افغانستان جاتا ہے. لیکن خاص طور پر صحت کے جو موضوعات ہیں وہ ٹھیک ہے، ہیومن ایک ایشو ہے اور جو لوگ آتے ہیں عورتوں کی بیچاروں کی خصوصاً جو زچگی سے متعلقہ معاملات ہوتے ہیں اس میں 90% انحصار افغانستان کی عورتوں مطلب ہمارے اس بارڈر کس طرف ہوتا ہے. اوکے نہیں دیٹس اے ویری سیریس. تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے تو افغان حکومت کو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے افغان روٹی روزگار کاروبار کے سلسلے میں بھی یہاں آتے ہیں، مہاجر رہے تھے، کچھ نہ کچھ ان کی انٹریکشن ہے. اب انہوں نے یہاں پہ یہ کہ تھوڑی سی کوئی چیزیں خریدنی وہاں جا کے بیچ دیا. بہت چھوٹے لیول کے تاجر جو وہاں پہ آباد ہونا چاہتے ہیں. رائٹ. اور ساتھ ہی تو افغانستان زیادہ دیر تک بارڈر کی یہ بندش برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک. چلے بریک کے بعد اس کی بات کریں. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ای سی اور سمٹ کی بھی بات کریں گے اور جو علی اکبر صاحب نے پیکج بھیجا ہے وہ بھی چلیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا یہ جو ہے نا یہ ای سی او اس کا بہت بڑا سکوپ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت 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 یعنی دیکھو ایک تو قدرتی وسائل، ایران اور ٹرکی آلریڈی مڈ لیول اکانومیز ہیں. ایران اس کے باوجود چین کے دونوں کے ساتھ اور روس کے بھی دونوں، اور چین کی بیلٹ بھی تو وہاں سے صاحب گزرتی ہے نا. یہ سارے جو بھائی ایران میں ابھی جتنے کنسٹرکشن کا زیادہ کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ وہ چین کے پاس ہے. چین ہمارے بھی کر رہا ہے تو ہم ان کو انوالو کر کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس میں سارا ایشو جو ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ایران اور ترکی صرف یہ دو اپنے معاملات کو کسی نہ کسی طرح درست کر لیں. ان کا ایک تو ہسٹورک بیگیج کم بخت مارا بہت ہے. ایک طرف خلافت عثمانیہ تھی، دوسری طرف صفوی حکمران تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ہسٹورک وہ شہنشاہوں کے دور کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ آذربائیجان جو ہے وہ آذری جو ہیں وہ خود کو وہ ٹرکش سمجھتے ہیں. ان کا لہجہ، ان کی زبان وغیرہ، تو وہ مثلا پاکستان کو وہ پاکستان کہتے ہیں، مثلا کہ یہ ان کا لہجہ ٹھیک ہے الگ ہوتا ہے. اب ایران اپنے آپ کو وہ پرانی امپائر کے چکر میں ہے تو آذربائیجان ہمیشہ سے خود کو اسرٹ کرتے ہیں آذری. اور جیسے ہمارے ہاں زیادہ جوکس جو ہیں وہ سکھوں کے بارے ہوتے ہیں یا بالکل جن کے خلاف فارسی میں زیادہ جو جوکس ہیں وہ آذریوں کے بارے میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہے مسئلہ. اب آذربائیجان مسلمان ملک ہے. ایران بتا رہا ہوں نا کہ آذربائیجان آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، جبکہ صفوی حکمرانوں کے جو اصلی جو ان کی طاقت تھی وہ تھے قزلباش. ٹھیک. وہ یعنی سرخ وہ ٹوپیوں والے. ٹھیک ہے جی. وہ وہاں سے گئے تھے، وہاں سے صفوی حکمران بنے. اچھا اوکے رائٹ. ان کی قوت کے بلبوتے پر. لیکن بہرحال اور آذربائیجان بائی دا وے ہمارے یہاں مسلکی بات ہوتی ہے نا تو آذربائیجان 99% جو ہے تقریباً مسلم ہے، لیکن ان کا مسلک وہی ہے جو ایران کا ہے. لیکن دوستی کس سے ہے؟ ٹرکی سے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آرمینیا کرسچین ہے. رائٹ رائٹ. اور کرسچین بھی آرتھوڈاکس کرسچین، وہ جنہوں نے استنبول پہ قبضہ رکھا ہوا تھا، وہ جن سے آپ نے قسطنطنیہ بنایا لے کر، ٹھیک ہے، ان کی حمایت کون کرتا ہے؟ ایران. ٹھیک. پالیٹکس
کیا کہہ سکتے ہیں ان دا اینڈ اٹس پالیٹکس، یہ مسلک نہیں ہوتے. اگر یہ دونوں اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں تو وہی پرانا کانسیپٹ RCD والا جو تھا اس کو ہم بڑھا کے، اور یہ دیکھو یعنی پاکستان میں کیا تھا، پاکستان کا شروع سے یہ رہا ہے کہ اگر آپ انڈیا کی ہسٹری پہ جائیں تو مسلمان جو یہاں پہ آئے تو سمرقند، بخارا یہاں سے آتے تھے وایا افغانستان، کابل سے لے کر، اور وہ آپ کا ایک بیک اپ سپورٹ تھی، آپ کی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی. ٹھیک، یس رائٹ، نیچرلی. اب جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں، تو علی اکبر کا پیکج چلیں دیکھ لیتے ہیں، ادھر دیکھیں کیا حالات ہیں. پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد سینکڑوں کلومیٹر پر محیط پاک افغان بارڈر کی بندش سے دونوں جانب کے عوام بالخصوص پاک افغان تاجر برادری کو مشکلات کا سامنا ہے. پاک افغان تجارت سے وابستہ تاجروں کا کہنا ہے کہ بارڈر بند ہونے سے پاک افغان باہمی تجارت کو شدید نقصان ہو رہا ہے. افغان ٹریڈ کمشنر کے مطابق افغانستان سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے. نقصان تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر افغانستان کا نقصان ہو رہا ہے تو پاکستان کا نقصان بہت زیادہ ہے افغانستان سے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں. تجارت بند ہونے سے پاکستان کو ٹیکسوں کی مد میں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کے نقصان کا سامنا ہے. اس وقت چونکہ سیزن ہے افغانستان سے ڈرائی فروٹ کا، فریش فروٹ کا، تو لاکھوں روپے روزانہ ہمارے FBR کے ریونیو میں مطلب ہمیں آ رہے تھے. تو اس اقدام سے ظاہر ہے وہ بھی جو ہمارا ریونیو تھا وہ بھی متاثر ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے، کروڑوں روپے کا ہمارے زرعی مبادلہ، وہ بھی ضائع ہو گیا. بارڈر کی طویل بندش کے باعث مال بردار گاڑیوں اور کنٹینروں میں مچھلی، سبزی، پھل اور دوسری اشیاء خراب ہو کر رہ گئی ہے. آج ہمارا گاڑیوں میں آلو لوڈ ہے، فریش کینو وغیرہ، فروٹ وغیرہ لوڈ ہے، مچھلی، پولٹری اشیاء، یہ سارا تباہ ہو رہا ہے. ادھر بارڈر بند ہونے کے بعد پشاور کی مارکیٹ میں اشیاء خوردنوش اور تعمیراتی میٹیریل کی قیمتیں کم ہونے لگی. آٹے، چینی، گھی اور سیمنٹ کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. آٹے کا ریٹ 760 روپے میں بک رہا تھا. اب جو ہے تو بارڈر کے بند ہونے کی وجہ سے جو ہے تو آٹے کا ریٹ 730 روپے کا ہو گیا ہے. جب سے تو ہم بند ہوئے اس کے بعد اس کے ریٹ بہت کم ہوئے ہیں. مثلاً آپ جو 3300 کا توڑا تھا ابھی وہی 2880 کا توڑا ہے. بقول افغان ٹریڈ کمشنر سینکڑوں کلومیٹر پر محیط پاک افغان بارڈر کی بندش تجارت کے لحاظ سے افغانستان سے زیادہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. تو پھر ایسا کیا ہے کہ اپنی معیشت پر کھیل کر پاکستان تجارتی راہداری کو بند کر سکتا ہے؟ اس سوال پر دونوں پڑوسی ممالک کو غور کرنا چاہیے. علی اکبر خان، ڈان نیوز، پشاور. اچھا دیکھو نا، علی اکبر کی بات سے وہی ثابت ہو رہا ہے کہ معاشی حوالوں سے تو نقصان زیادہ ہمارا زیادہ جاتی ہے نا چیزیں، لیکن انسانی حوالوں سے اس کی جو کاسٹ ہے، مثلا جیسے آٹے کی قیمت اگر پشاور میں گری ہے، چلے گڈ فار دی پشاور کنزیومر، لیکن اس کی وجہ یہ کہ گلٹ ہو گیا. نہیں، اس کا مطلب پھر وہاں پہ تو شارٹیج ہو گئی ہوگی نا. یس، اگر یہاں پر اس کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ قیمت اس لیے کم ہوئی ہے کہ آٹا وہاں نہیں جا رہا. بالکل، اور مارکیٹ میں چونکہ اگر آٹا وہاں نہیں جا رہا تو وہاں پہ آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہوگی، تو انسانی کاسٹ آ گئی نا. میں وہ جو انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو میرا اپنا یہ دونوں سے یہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں حکومتوں سے کہ ٹھیک ہے صاحب، آپ کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جب دو اور خاص طور پر افغانستان اور پاکستان مسلمان اور تاریخی اور ساری ہم ویسے بڑی تقریریں کرتے ہیں، تو ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے. ان دا اینڈ کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایشو ہے بارڈر مینجمنٹ کا. تو بارڈر مینجمنٹ کو آج کے زمانے میں، خاص طور آج جیسے کابل میں بھی دھماکے تو ہوئے ہیں بالکل، اور ان کا ٹارگٹ کلیئرلی وہ تھے جو کہ ان کے انٹیلیجنس سینٹر سے، کیونکہ انہوں نے NDS پہ بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب ایک ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ اگر یہ اور پاکستان اور افغانستان مل کر جوائنٹ میکنزم خلوص سے، کیونکہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ حساب برابر کرتے رہیں گے نا تو نہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں. کچھ مہینوں کے بعد ہم یہی رپورٹ کسی نہ کسی پہلو سے دیکھتے رہیں گے. ایک پشاور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر.
नुसरत साहब, एक चूंकि मेरा ताल्लुक खैबर एजेंसी से है और लनिकोदर से, जिस इलाके पे ये दुरहम बॉर्डर बंद हो चुका है, सिर्फ आपकी नोटिस में ये लाना चाह रहा था, शायद मुझे अंदाजा इतना नहीं हो, आप समझा सकेंगे कि ये जो बॉर्डर बंद हुआ है उसकी वजह से जो अफगानियों को हम यहाँ इस तरफ से हम नहीं छोड़ रहे, उनके पास पासपोर्ट भी है, वीजा भी है और उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट भी किया, तो क्या हम एक इंटरनेशनल इमिग्रेशन पॉलिसी को हम वायलेट नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रीटी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इस तरफ से हमने अफगान ट्रांजिट को बंद किया हुआ है, इस ट्रीटी को इंटरनेशनल सेफगार्ड्स उनको हासिल है, तो क्या नहीं, वो आपकी बात जो है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के हवाले से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप समझते हैं जब सिक्योरिटी के सवालात इन्वोक कर दिए जाते हैं तो किसी और की बात आप छोड़ें। अभी अमेरिका में ट्रंप साहब ने आते ही 7 मुल्कों का वो ये कहा, तो उनकी अपनी अदालत ने नुसरत साहब उनको कहा कि आप ये नहीं कर भाई, सकते, लेकिन उसके बावजूद उसने रिपीट करके ऑर्डर किए नहीं, अब वो उसको कुछ और अब वो डिपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसने देखिए जब आप सिक्योरिटी इन्वोक करती है ना सॉवरेन स्टेट्स, तो बैनुल अक़वामी भी आप अदालतों में चले जाएं तो कौन सुनता है? मतलब आखिर हम कितने अरसे से कश्मीर का केस लिए घूम रहे हैं, ये कि ये तो और सारी ये नहीं कि पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मैं इनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो लोग जिनके पास अच्छी तरह छानबीन करके जिनको वीज़ा दिया गया है और उनका तो कुछ ना कुछ को रास्ता निकालना चाहिए कि वो आ सकें। अगर यहाँ से उनको इजाज़त नहीं है तो भाई वो यानी चमन से आ जाएं, या पता नहीं वो कितने लोग अफोर्ड कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है, लेकिन ये कि जब तक, आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इस पे हंसिएगा, जॉइंट कम्युनिकेशन में ये भी है कि इन तमाम ममालिक ने ये कहा है कि ये जमहूरियत को जो ख़तरात हैं उनका इकट्ठे होकर मुकाबला करेंगे, जिनमें वो कोशिशें भी जो फौजी बगावत के लिए टर्की वालों ने लिखवाया होगा। सब ने कहा ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव हो गया, जॉइंट कम्युनिटी भाई इंक्लूडिंग चलें, क्लोजिंग का वक्त है, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।